फर्स्ट थिंग आपने करनी है डिलीवर टू पाकिस्तान, यहाँ पे आ रहा होगा जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, तो आप डिलीवर टू यहाँ पे यूके करोगे, बिकॉज आवर के इन आवर केस वी आर गोइंग यूके। तो हम जाके सर्च करेंगे सिंपल यूके के किसी भी सिटी का नाम, मैनचेस्टर है, लंदन है या बर्मिंघम है, हम गूगल जाके करेंगे इसको कि बर्मिंघम का पोस्टल कोड बता दो या मैनचेस्टर का, वो बताएगा गूगल। इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे और अप्लाई कर देंगे। हमने अप्लाई किया जी, डिलीवर टू मैनचेस्टर, यहाँ से ऑल रहने दिया, ऑल डिपार्टमेंट्स। अब यहाँ पे आके हमारे माइंड में जो जो आइडियाज है ना, जो जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड के दोस फ्रेजेस व्हिच डिस्क्राइब योर प्रोडक्ट। तो आपने यहाँ पे आके सिंपल अपना कीवर्ड ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मेरे दिमाग में एक चीज आई थी, मेरे दिमाग में चीज आई थी क्या चीज, आइसक्रीम स्कूप। आइसक्रीम स्कूप की मैं देखना चाहता हूँ, मार्केट एनालिसिस करना चाहता हूँ। मैं लिखूंगा आइसक्रीम स्कूप। अब मैंने आइसक्रीम स्कूप लिखा, अमेजोन भी मुझे नीचे सजेशन दे रहा है कि यही भी कीवर्ड है। मेरे माइंड में आइसक्रीम स्कूप भी था, मैं उसी क्लिक करूंगा। अब सबसे पहली चीज जो मैंने देखनी है, मैंने इस पे हीलियम 10 रन करना है। सामने मैं अपना क्राइटेरिया भी ओपन कर लेता हूँ। इसमें जी कीवर्ड सर्च वॉल्यूम 5,000 होना चाहिए हीलियम 10 पे इसका शो, ठीक है, मिनिमम 5,000 इसको लोग सर्च कर रहे हो। तो मैंने उसको आपको बताया था कि आपने जो कीवर्ड आपने टाइप किया है, इसका कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए, कम से कम 5,000। वो कैसे चलेगा पता, या आप मैग्नेट में जाओगे जाके ऐड करोगे, या फिर मैंने आपको बताया कि आप सर्च करोगे जब, उसके बाद आपने यहाँ पे आगे हीलियम 10 के क्रोम एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। एक्सरे का जो इसका फीचर है, इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे टॉप पे शो कर देगा कि आइसक्रीम स्कूप को कितने लोग सर्च कर रहे हैं। 24,323 लोग इसको सर्च कर रहे हैं, ठीक है, यूके में। तो फर्स्ट क्राइटेरिया इज पास, पहला क्राइटेरिया हमारा पास हो गया, ये क्राइटेरिया पास। सेकंड था जी, कीवर्ड मस्ट बी इन द टाइटल ऑफ एट लीस्ट 5 sellers आउट ऑफ 10। कि जो मेरा कीवर्ड है जिसको मैं सर्च कर रहा हूँ, स्क्रीन स्कूप मेरा कीवर्ड है, ये तो मुझे पता चल गया कि इस कीवर्ड को जो 24,000 लोग सर्च कर रहे हैं पर मंथ यूके में। लेकिन जिस कीवर्ड की मैंने वैलिडेशन, इसको कीवर्ड वैलिडेशन कहते हैं, कि मैंने कीवर्ड वैलिडेट है कि जो कीवर्ड मैं सर्च कर रहा हूँ, मुझे जो सर्च रिजल्ट आ रहे हैं वो इस कीवर्ड के साथ रेलिवेंट भी है या कोई नहीं। वो कैसे चेक होता है, उसमें हम चेक करते हैं कि जोन से हमारे सर्च रिजल्ट में आए हैं ना सेलर्स, हमने चेक करना है कि क्या उनके टाइटल्स में हमारा कीवर्ड मौजूद है कि नहीं मौजूद। वो हम नीचे आते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी हम कोई चीज सर्च करते हैं ना, तो हमें टॉप पे जो स्पॉन्सर्ड जो होते हैं ना एड्स, जिसमें किसके पास स्पॉन्सर्ड का बैज है, इसके पास भी स्पॉन्सर्ड है, इसका भी स्पॉन्सर्ड है, इसका भी स्पॉन्सर्ड है। तो हमने फर्स्ट सेशन में अपना डिस्कस किया था कि पेड ट्रैफिक भी कोई चीज होती है, कि ये लोग अमेजोन को पे करते हैं कि कोई बंदा आइसक्रीम, हम आइसक्रीम स्कूप सेल कर रहे हैं, तो कोई बंदा आइसक्रीम स्कूप सर्च करे अमेजोन पे, तो आप हमारा एड शो करो। ये बेसिकली एडवर्टाइजमेंट्स हैं कि जितना फेसबुक पे एड शो हो रहे होते हैं ना, इसी तरह ये एड आपको शो हो रहे हैं। इन बंदों ने अमेजोन को पैसे दिए हैं जी कि आप हमें शो करो, हम आपको पैसे दें। तो हमने इनको कभी कंसिडर नहीं करना, बिकॉज ये एड्स जो होते हैं ये टेम्परेरी होते हैं। 1 घंटे बाद कोई और सेलर है, उसने ज्यादा पैसे दे दिए, अमेजोन उसको शो कर देगा। तो उनको हम अपने सर्च रिजल्ट के क्राइटेरिया में कंसिडर नहीं करते। हम इनको करते हैं जो नीचे बगैर स्पॉन्सर्ड बैच के आते हैं, इनको ऑर्गेनिक कहते हैं, कि ये एडवर्टाइजमेंट्स या स्पॉन्सर्ड बैच के बगैर इन्होंने अपनी पोजीशन अमेजोन पे हासिल की है, ये ऑर्गेनिक रिजल्ट्स। तो हम इनको वो कर देते हैं, इनको कंसिडर नहीं करते। हम क्या कर रहे थे जी, हम क्या कर रहे थे, हम कीवर्ड का वैलिडेशन कर रहे थे। वैलिडेशन कैसे करनी है, सॉरी, वैलिडेशन कैसे करनी है, हमने टाइटल में देखना है एटलीस्ट 5, जो हमारे टॉप 10 में से ना 5 बंदों के टाइटल्स में ये कीवर्ड होना चाहिए। हमने देखा जी पहले वाले का टाइटल क्या है, किचन क्राफ्ट नॉन स्टिक एंटी फ्रीज आइसक्रीम स्कूप। अब इसके टाइटल के अंदर हमारा कीवर्ड शो हो रहा है आइसक्रीम स्कूप। दूसरे वाले का जी आइसक्रीम स्कूप विद इजी ट्रिगर, हाई क्वालिटी कुकी स्कूप, स्टेनलेस स्टील आइसक्रीम स्कूप। तो इसके अंदर भी हमारा कीवर्ड शो हो रहा है, ये देखें आइसक्रीम स्कूप इसके टाइटल के अंदर भी यूज हो रहा है। इसके तीसरे नंबर वाला है, इसने भी यूज किया है। चौथे वाला है आइसक्रीम को, इसने भी यूज किया है। पांचवें वाले ने भी किया, छवें वाले ने भी किया, सातवें वाले ने भी किया, आठवें वाले ने भी, इसने आइसक्रीम को ऊपर किया। लेकिन ठीक है ये भी। अब हमने क्या क्राइटेरिया रखा था कि टॉप 10 में से एटलीस्ट 5 बंदों के की टाइटल में हमारा कीवर्ड होना चाहिए। तो हमने देखा तो टॉप 10 हमने देखे तो तकरीबन 7 से 8 के टाइटल में हमारा कीवर्ड है था, तो हमारा ये क्राइटेरिया भी पास हो गया। इसको भी हम मार्क कर दें।
तीसरा क्राइटेरिया था देयर मस्ट बी 3 सेलर्स इन टॉप 10 हैविंग रिव्यूज लेस देन 250 एंड सेल्स मोर देन 8000 पाउंड। हम रुपये बता रहे हैं ना, जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ये पाउंड होता है। अच्छा, हमने देखा है टॉप 10 में ऐसे 3 सेलर हो जिनकी जो सेल है ना वो 8000 पाउंड मिनिमम हो रेवेन्यू, और उनका जो रिव्यूज है वो 250 से नीचे हो। ये क्या चीज इंडिकेट करता है? ये लो कंपटीशन इंडिकेट करता है। 250 से कम रिव्यूज जो होते हैं ना वो हम लो रिव्यूज काउंट करते हैं, उनके साथ हम कम्पीट कर सकते हैं। जो यूके में जो 250 से ऊपर हो जाते हैं उनको हम कहते हैं इनके साथ कम्पीट तो कर सकते हैं लेकिन मुश्किल है। तो हम जाते हैं इजी चीज की तरफ, तो हम कहते हैं कि टॉप 10 में 2-3 सेलर कम से कम ऐसे होने चाहिए, तो 2 कर लेते हैं। हम कहते हैं 2 सेलर ऐसे होने चाहिए टॉप 10 में जिनके रिव्यूज लेस देन 250 हो और सेल्स मोर देन 8000 जीबीपी हो। तो 3 ही कर लेते हैं, 2 बहुत कम हो जाएगा। अच्छा, अब हमने कैसे देखना है? हमने हीलियम 10 तो यूज कर लिया था कीवर्ड सर्च वॉल्यूम के लिए। अब बारी आई है जंगल स्काउट की। हम जंगल स्काउट रन करेंगे। जगह को डाटा फैच कर रहा है। अच्छा, एक चीज आप लोगों को मैं क्लियर कर चुका हूँ कि स्पॉन्सर्ड वाले ऐड हम कंसीडर नहीं करते। बैक में तो हमने जब हम मैन्युअली कर रहे थे हमने कंसीडर नहीं किए, लेकिन आप जब जंगल स्पॉट फर्स्ट टाइम यूज करते हो ना जंगल स्पॉट कंसीडर कर रहा होता है। यहाँ पे आपको पहले चार जो रिजल्ट शो करते हैं ना वो स्पॉन्सर्ड शो कर रहा होता है। तो आपने इनको कैंसिल स्किप करना है। आप मेन्यू में जाओगे, रिपीट कर रहा हूँ, देखने गौर से। आप मेन्यू में जाओगे, मेन्यू में जाने के बाद फर्स्ट नंबर पे कस्टमाइज व्यू है, कस्टमाइज व्यू पे जाओगे। कस्टमाइज व्यूज पे जाने के बाद यहाँ पे मैंने डिसेबल किया है, देखें शो स्पॉन्सर प्रोडक्ट। मैं अगर एनेबल करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे इसने मुझे एसपी शो करने शुरू कर दिए। ठीक है, मुझे ये नहीं चाहिए बिकॉज ये टेम्पोरेरी होते हैं। मैंने कस्टमाइज व्यू पे गया, मैं इसको डिसेबल करके अप्लाई चेंजेस कर रहा हूँ तो वो यहाँ से गायब हो। ठीक है, तो आपने वो गायब रखनी है। अब ये ऑर्गेनिकली आपको शो कर रहा है जी। हमारा क्या क्राइटेरिया था? टॉप 3 सेलर्स ऐसे होने चाहिए टॉप 10 में जिनकी सेल्स 8000 पाउंड से ज्यादा हो और 250 रिव्यूज, उन 250 से कम रिव्यूज हो उनके। तो हमने देखा जी कितने हैं टॉप 10 में? तो एक भी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक भी नहीं है। ये है जो टच कर रहा है हमारे क्राइटेरिया को, लेकिन इसकी रिव्यूज कितने हैं? 662। तो हम कहते हैं जी हमारा ये क्राइटेरिया फेल हो गया। एक भी है जो हमारे क्राइटेरिया के पास है। हमारा 8000 पाउंड रेवेन्यू हमने रखा हुआ था, ये 6000 का रहा है, विच इज गुड, नॉट बैड। लेकिन इसके रिव्यूज भी 250 से ज्यादा है, 312 है। तो टॉप 10 में हमें ऐसा कोई भी सैलड नहीं मिला जिसके रिव्यूज 250 से कम यहाँ पे शो हो रहे हो और उसके जो रेवेन्यू है वो 8000 पाउंड से ज्यादा शो हो रहा हो, मिनिमम 8000 पाउंड हो। सो हमारा ये क्राइटेरिया फेल। अब ये क्राइटेरिया फेल हो गया ना तो डैश मीन्स कि आपका ये प्रोडक्ट छुट्टी। अब आप कोई और कीवर्ड ऐड करोगे और उसका एनालिसिस करना शुरू करोगे। लेकिन हमने सारे भी एक बार कवर करनी है ना, तो मैं आपको सारों को इसलिए स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा हूँ। आप इस तरह क्राइटेरिया अपने सामने रखा करोगे। शुरू शुरू में जब आपको याद नहीं होगा तो आप लोग सारी चीजें मैच किया करो। जहाँ पे आप कोई चीज मैच नहीं की उसको आपने रेड किया, छोड़ दिया और आप नेक्स्ट प्रोडक्ट का एनालिसिस करना शुरू हो। ठीक है, जहाँ पे अगर पास करता गया उसको येलो करते जाओगे। एक टाइम आएगा कि आपको जुबानी याद हो जाएगा, जैसे कि मुझे जुबानी याद है हर चीज। आप लोग मुझे जस्ट जंगल स्काउट का एक सेंड करोगे ना स्क्रीनशॉट, मैं उसी टाइम आपको बता दूंगा कि ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस हो गया इसके लिए। अच्छा, तीसरी चीज हमारा तीसरा क्राइटेरिया मैच नहीं हुआ। चौथा था कि Amazon मस्ट नॉट बी अ सेलर मोर देन 2 टाइम्स इन टॉप 5 एंड 3 टाइम्स इन टॉप 10। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जी कि यहाँ पे आपको सेलर टाइप शो हो रही है ना, कि पहले नंबर वाला सेलर जो दूसरा नंबर वाला सेलर FBM कर रहा है, खुद ही फुलफिलमेंट कर रहा है। चौथे नंबर वाला FBM कर रहा है, पांचवा FBM कर रहा है, छवा छवा यहाँ पे FBA भी शो हो रहा होता है। जैसे यहाँ पे FBA शो हो रहा है कि ये सेलर FBA कर रहा है। काइंडली हैंड रेज मत कीजिए, अभी मैं कोई क्वेश्चन नहीं ले रहा। लेकिन यहाँ पे आपको एक और चीज नजर आई है, AMG सैलरी टाइप में। FBM तो आपको पता था फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कर रहा है, बंदा खुद ही कर रहा है। FBA का पता था कि ये Amazon के थ्रू करवा रहा है। लेकिन AMG लिखा हुआ है, ये क्या? AMG का मतलब है कि Amazon खुद ये वाली प्रोडक्ट सेल कर रहा है। ये पहले नंबर वाला किचन क्राफ्ट है ना जो, ये Amazon सेल कर रहा है। AMG सेल टाइप लिखा हुआ है। और जहाँ पे Amazon सेल कर रहा हो ना, उसका मतलब है Amazon को 7 खून माफ है। यू कैन टेक दिस एग्जाम्पल कि Amazon को 7 खून माफ है। Amazon जहाँ पे खुद सेल का होता है, Amazon के लिए कोई रूल नहीं होता। जनरल रूल होता है वो क्या होता है? Amazon उनको शो करता है
टॉप में उनको शो करता है जिनको उस कीवर्ड के सर्च करने के बाद ज्यादा सेल आई होती है। लेकिन अमेजोन अपने लिए ऐसा कोई रूल नहीं रखता। अमेजोन कहता है मैं जहाँ पे चाहूंगा अपने आप को शो करूंगा। ठीक है, तो हम अमेजोन से compete नहीं कर पाते। लेकिन हम कहते हैं यार एक सूरत में हम कर सकते हैं कि टॉप 5 जो मुझे शो हो रहे हैं ना उसमें अमेजोन कम से कम 2 बार हो, उससे ज्यादा शो ना हो रहा हो। तो मैंने यहाँ पे देखा अमेजोन फर्स्ट पे शो हो रहा है एएमजी, उसके बाद दूसरे पे, तीसरे पे शो हो रहा है, फिर 4 5 6 7वें पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा टॉप 5 वाला जो है था उसमें जस्ट 2 बार शो हो रहा है। तो मेरा ये क्राइटेरिया तो पास हो गया कि अमेजोन मस्ट नॉट बी मोर देन 2 टाइम्स, ये जस्ट 2 टाइम्स है टॉप 5 में। लेकिन एंड 3 टाइम्स इन टॉप 10, कि टॉप 5 में तो 2 बार हो जाए लेकिन उसके बाद टॉप 10 में एक बार इसको एक गुंजाइश मिलेगी। टोटल ये टॉप 10 में 3 बार से ज्यादा ना हो। तो हमने देखा फर्स्ट नंबर पे आया था, तीसरे नंबर पे आया था, फिर चौथा पांचवा छठवां सातवें नंबर पे भी आ गया, आठवें नौवें नंबर पे भी अमेजोन आ गया। तो हमने देखा जी कि 4 बार आ रहा है टॉप 10 में, तो इसने हमारा क्राइटेरिया फेल कर दिया। ये वाला ये वाला क्राइटेरिया हमारा फेल हो गया, बिकॉज हम अमेजोन से compete नहीं कर सकते। ठीक है ना। एक सूरत में कर सकते हैं कि अमेजोन 2 बार हो जस्ट टॉप 5 में, और 3 बार, मैक्सिमम 3 बार हो टॉप 10 के अंदर। लेकिन अगर जस्ट 2 बार भी हो और ऐसा चल रहा हो जैसा इस स्कीम में चल रहा है कि अमेजोन जस्ट 2 बार है टॉप 5 में, लेकिन सबसे ज्यादा सेल ये कैप्चर कर रहा है, अमेजोन लीड कर रहा है। ये देखिए पहले नंबर पे अमेजोन है, खुद ही सेल कर रहा है, $6000 पाउंड कमा रहा है रेवेन्यू। दूसरे वाला जस्ट 500, उसके अगला 7000 पाउंड कर रहा है, लेकिन ये कौन है, खुद ही अमेजोन। मतलब अमेजोन इज लीडिंग इन दिस नीश। अमेजोन डोमिनेंट है, ये जो नीश है ना, ये आइसक्रीम स्कूप वाला, ये अमेजोन डोमिनेंट है, इधर हम पंगा नहीं लेंगे। तो हमारा ये वाला जो क्राइटेरिया है ये भी फेल होगा। हम इसको छोड़ के आगे चलेंगे, मतलब हमने इस नीश को छोड़ दिया, हम कोई और प्रोडक्ट ढूंढेंगे। लेकिन अभी हमने सारे ये क्राइटेरिया चेक करने हैं, इसलिए मैं साथ साथ आगे जा रहा हूँ। उसके बाद एवरेज प्राइस इन टॉप 10 मस्ट बी मिनिमम 10 पाउंड एंड मैक्सिमम 30। अब यहाँ पे हम 10 पाउंड मिनिमम इसलिए होती है कि हम जब सोर्सिंग करते हैं ना प्रोडक्ट को, ब्रांडिंग करवाते हैं उसकी, चाइना से फॉर एग्जांपल हम करते हैं ज्यादातर। तो हमने चाइना से उसको सोर्स करवाया, उसके ऊपर अपना लोगो लगवाया, उसकी फोटोग्राफी करवाई, उसके ऊपर उस पे हमने उसकी ब्रांडिंग करवाई, पैकेजिंग करवाई, उसकी इंस्पेक्शन करवाई, उसकी शिपमेंट कॉस्ट दी। तो हमें एक प्रोडक्ट पड़ी है 9 पाउंड की पड़ी है अमेजोन के वेयर हाउसेज में पहुंचाने में। मुझे एक यूनिट की कॉस्ट पड़ी है 9 पाउंड। उसके बाद मैंने अमेजोन की फीसिस चेक की, तो उसकी फीसिस 6 पाउंड थी, तो वो 15 पाउंड बन गई एक प्रोडक्ट। तो अगर वहां पे जो मार्केट प्राइस है टॉप 10 सेलर सेल इसको $8 9 पाउंड 10 पाउंड की कर रहे हैं, और मुझे वो आई 15 पाउंड की प्रोडक्ट रही है, तो मैं उसको कैसे सेल करूंगा उस प्राइस में, मुझे तो नुकसान है। तो हमने ऐसी कंपेटिटिव प्राइस रखी होती है कि अगर 10 पाउंड जो होती है ना, मिनिमम जो चल रही होती है ना रेट्स वगैरह, वो आपको 5 6 पाउंड की पड़ जाती है कॉस्ट। ठीक है, तो हम कहते हैं कम से कम 10 पाउंड उसकी प्राइस होनी चाहिए, और मैक्सिमम 30 होनी चाहिए। मैक्सिमम 30 की क्या रीजन है, उसकी रीजन है कि 30 से ज्यादा जिसका होगा ना रेट, उसका आपका लॉन्चिंग का बजट ज्यादा लगेगा। बिकॉज लॉन्चिंग में हमने रैंक करवानी होती है प्रोडक्ट टॉप 10 में या टॉप 20 में, तो हम गिव अवे करते हैं। गिव अवे क्या होता है, फ्री देते हैं। क्योंकि मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि आपकी जो प्रोडक्ट्स होती है रैंक, वो कीवर्ड के अगेंस्ट होती है। अगर आप कहते हो कि मैं आइसक्रीम स्कूप कीवर्ड के ऊपर टॉप 10 में शो हूँ, तो आपका रैंकिंग का क्या होगा, तरीका क्या होगा, आप बंदे ऐसे ढूंढोगे, ऐसे या आप बंदे को पे करोगे कि आप जाके आइसक्रीम स्कूप सर्च करो कीवर्ड, और मुझे आप ढूंढो, मैं 5वें पेज पे हूँ, 6वें पेज पे हूँ, आप जाके मुझे परचेज करो। तो अमेजोन आपको उस कीवर्ड के अगेंस्ट रैंक कर देगा। अमेजोन बोलेगा इस कीवर्ड को सर्च करने के बाद सबसे ज्यादा बंदे 6वें पेज पे जाके इस बंदे को, इस स्पेसिफिक सेलर को परचेज करते हैं। तो अमेजोन उठा के आपको फर्स्ट पेज पे दे देगा, बिकॉज अमेजोन जो फर्स्ट जो टॉप की होते हैं ना किसी कीवर्ड के अगेंस्ट, जिसको सबसे ज्यादा सेल आती है, अमेजोन उनको टॉप पे रखता है। तो हमने ज्यादा से ज्यादा गिव अवे करने होते हैं, तो गिव अवे करने में अगर हमारी प्रोडक्ट की प्राइस ही 40 50 60 पाउंड है, तो अगर हमने 1000 गिव अवे करना है, तो मतलब 60,000 पाउंड हम हमारा सिर्फ गिव अवे पे लग जाएगा। यानी कि तकरीबन कितना लगे, करोड़ों के करीब आपका जस्ट रैंकिंग का बजट लग जाएगा। तो हमारी जो प्राइस है वो मॉडरेट होनी चाहिए, मतलब 10 पाउंड मिनिमम, मैक्सिमम 30 पाउंड। वो हमने देखनी है एवरेज टॉप 10 में। एवरेज क्या होती है, एवरेज का मतलब होता है कि टॉप 10 में मैक्सिमम जो है ना वो हमारे वाली हो। हमारा था मिनिमम 10, मैक्सिमम 30। तो हमने देखना है मैक्सिमम लोग ऐसे हो टॉप 10 में, मतलब 6 ऐसे हो जिनकी प्राइस इसके दरमियान में हो, 10 से 30 के दौरान। तो हमने देखा, हम रिजल्ट में जिंगस स्क्वाड पे हमने देखा फर्स्ट नंबर वाले की प्राइस कितनी है, $60,
ये अगेंस्ट ओवर क्राइटेरिया, दूसरे वाला 3 का बेच रहा है, ये 12 का बेच रहा है, ये 3 का बेच रहा है, ये 6 का बेच रहा है, ये 6 का, 14 का, 5 का, 6 का। तो हमने देखा टॉप 10 में जो मैक्सिमम चल रहे हैं वो बिलो 10 है। तो हमारा क्राइटेरिया था कि मिनिमम 10 होना चाहिए, लेकिन जो प्राइस चल रही है वो 10 से नीचे है, तो हमारा ये क्राइटेरिया भी फेल हो गया। नेक्स्ट क्राइटेरिया था देयर शुड बी एट लीस्ट 5 एफबीए सेलर इन टॉप 10। ये 5-10 बंदे ऐसे हों जो एफबीए कर रहे हों, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न कर रहे हों, बिकॉज हम इनकरेज करते हैं कि आप एफबीए करो। एफबीएम में हेडेक होता है सारा। तो हमने देखा जी कि एफबीए कितने कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में जस्ट एक बंदा ऐसा जो एफबीए कर रहा है। हमारा क्राइटेरिया था कि 5 बंदे टॉप 10 में कम से कम एफबीए कर रहे हों। तो ये भी criteria fail होगा। CPR 8 days giveaway must be at least less than 750। CPR 8 days giveaway क्या होते हैं? ये होता है जी प्रोडक्ट रैंक फॉर्मूला। आपको मैं बता चुका हूँ कि आपने किसी कीवर्ड के ऊपर रैंक होना है तो आपको उतनी सेल लेके आनी होगी उस कीवर्ड के ऊपर जितनी सेल उस पेज पे ऑलरेडी रैंक जो 10 जो बंदे हैं फर्स्ट पेज पे उनकी डेली की सेल्स है उतनी आपने लेके आनी है। एटलीस्ट 8 दिनों के लिए आप उतनी सेल लेके आओगे तो आपको अमेज़न फर्स्ट पेज पे लेके आएगा। फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम स्कूप सर्च किया, ये सारे बंदे आपको शो हो रहे हैं। ये फर्स्ट पेज पे इसलिए शो है कि मे बी अमेज़न ने इनकी एवरेज निकाली कि जो बंदा आइसक्रीम स्कूप सर्च करने के बाद 8 सेल्स लेता है मिनिमम डेली की, उसको अमेज़न ने टॉप पे शो कर दिया। तो अमेज़न ने एक लिमिट रख दी होती है। अमेज़न कहता है जो बंदा फर्स्ट पेज पे आना चाहता है आइसक्रीम स्कूप के सर्च रिजल्ट में, वो भी अगर डेली की 8 सेल्स लेगा एटलीस्ट 8 दिनों के लिए, तो मैं उसको भी 8 दिनों के बाद फर्स्ट पेज पे रैंक कर दूंगा। ये हम कहाँ से चेक करते हैं? हम अपना कीवर्ड कॉपी करते हैं, मैग्नेट में ही जाते हैं। मैग्नेट में हम जहाँ गए थे, हम गेट कीवर्ड्स करते हैं, तो यहाँ पे हमें CPR एजेस कीवर्ड शो करेगा सर्च वॉल्यूम के नीचे। मैंने ये देखा, ये आइसक्रीम स्कूप का सर्च वॉल्यूम 24,323 है, तो इसने CPR एजेस बताए 400। मतलब 400 यूनिट्स मैंने अपनी इन्वेंटरी में से गिव अवे करने हैं। गिव अवे होते हैं फ्री, आप दे दो। आप बंदों को बोलो आप जस्ट जाओ यहाँ से, जाके सर्च करो, मैं जो से पेज पे भी हूँ मुझे परचेज करो, मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें पेपल पे या आउट ऑफ अमेज़न रिफंड कर दूंगा, तुम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट रख लो। मुझे रैंकिंग मिलेगी, अमेज़न देखेगा कि इस बंदे को इतनी सेल आई है इस कीवर्ड के सर्च होने के बाद, तो मुझे वो टॉप 10 में या फर्स्ट पेज पे कहीं पे रैंक कर देगा। फर्स्ट पेज पे रैंक होने का मतलब सेल ही सेल। तो जी 400 को CPR 8 डेज गिवे होते हैं ना, तो हम 400 को डिवाइड करेंगे 8 डेज पे। 400 डिवाइडेड बाय 8, 50 सेल्स। मतलब हमने 50 सेल्स डेली लेनी है 8 दिनों के लिए। अगर हम चाहते हैं कि आइसक्रीम स्कूप कोई सर्च करे, हम टॉप 10 में, टॉप 20 में या फर्स्ट पेज पे कहीं भी शो हो, तो ये जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा आपके पैसे लगेंगे, आपके क्लाइंट के पैसे लगेंगे। अगर 1000 है तो उसको 1000 यूनिट फ्री देने पड़ेंगे। तो हम कहते हैं जी कम से कम जितना कम हो उतना फायदा है। लेकिन हम कहते हैं यार 700 से ना वो नीचे ही हो, हम 600 कर रहे हैं। हम कहते हैं 600 से नीचे ही हो, जितने ज्यादा होंगे उतना हमारा नुकसान है। तो हमने देखा जी ये कितने है 400, मतलब ये क्राइटेरिया हमारा पास हो गया। उसके बाद देयर शुड नॉट बी 1000+ एवरेज रिव्यूज इन टॉप 10। इसका मतलब है जी कि टॉप 10 में जो आपको सर्च रिजल्ट आए हैं जनरल स्पॉट में, इसमें ऐसे सेलर ज्यादा नहीं होने चाहिए जिनके 1000+ रिव्यूज हो। तो हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके 1000+ रिव्यूज है। तो हमारा ये क्राइटेरिया भी पास हो गया। प्रोडक्ट साइज एंड वेट मस्ट बी स्टैंडर्ड। मैं आपको बता चुका हूँ कि अमेजोन पे साइजेस और वेट दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं स्टैंडर्ड, एक होते हैं ओवर साइज। जो स्टैंडर्ड होते हैं वो स्मॉल स्टैंडर्ड साइज या लार्ज स्टैंडर्ड साइज होते हैं। जो ओवर साइज होते हैं वो स्मॉल ओवर साइज या लार्ज ओवर साइज होते हैं। और वेट भी इसी तरह होता है, ओवर वेट और अंडर वेट। तो जो होता है ना लार्ज स्टैंडर्ड साइज और स्मॉल स्टैंडर्ड साइज, वो आइडियल होते हैं। बिकॉज आपकी जो अमेजोन की फीसिस होती है ना शिपमेंट की या स्टोर करने की आपकी प्रोडक्ट्स, वो आपकी प्रोडक्ट की डायमेंशन पे और आपकी प्रोडक्ट की वेट पे डिपेंड करती है। तो जितनी छोटी आपकी प्रोडक्ट होगी, जितना कम उसका वेट होगा, उतनी आपको कम फीसिस पे करनी पड़ेगी अमेजोन को। कम फीसिस पे करोगे मतलब आपके प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, ज्यादा पैसे आपको बचेंगे।
जितनी ज्यादा पे करोगे, अगर आपका $5 बच रहा है, आपको एक प्रोडक्ट में से प्रॉफिट आ रहा है, तो आपने अमेजोन की फीस अगर $4 काट देनी है, तो आपको कितना बचा? $1 जस्ट बचा एक प्रोडक्ट में से। लेकिन आपकी प्रोडक्ट की डायमेंशन स्टैंडर्ड साइज है, छोटी है, तो आपको $2 अमेजोन को फीस पे करनी पड़ेगी, तो आपको कितना बचा? 5 में से $3 आपको बच गया। तो आपकी जो प्रोडक्ट की साइज और वेट होते हैं वो स्टैंडर्ड होने चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं जी कि टायर में हमने देखा, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो एवरेज साइज चल रहा है वो स्टैंडर्ड है। एल स्टैंडर्ड मतलब लार्ज स्टैंडर्ड साइज। तो ये क्राइटेरिया हमारा पास हो गया। साथ ही वेट, वेट आपका मिनिमम मैक्सिमम 5 LB होना चाहिए, 5 पाउंड, उससे ज्यादा ना हो, वो फिर ओवर वेट हो जाता है, मतलब 2.25 kg। तो यहाँ पे क्या केजी चल रहा है? 0.26, 0.1, 0.18। तो ये भी हमारा दोनों क्राइटेरिया पास हो गए।